नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे मानसून की ओरिजिन और मैकेनिज्म से रिलेटेड जो थीरीज हैं उसको स्टडी कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग थर्मल थ्योरी जो हैली के द्वारा दिया गया था, जो क्लासिकल थ्योरी है, उसको हम लोग स्टडी किए थे। तो थर्मल थ्योरी में हम लोग देखे दोस्तों कि जो समर के मंथ में क्या होता है, समर के मंथ में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवर हीटिंग होती है सन की, उसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसके अलावा लैंड क्या होती है, जल्दी हीट होती है, जल्दी ठंडा भी होती है। तो यहाँ पे हीटिंग की वजह से लो प्रेशर जनरेट हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हाई प्रेशर होता है इंडियन ओशियन में। तो विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। तो जब इंडियन ओशियन से एयर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्लो होती थी समर के रीजन में, इसी को मानसून बोलते हैं, ऐसा थर्मल थ्योरी बोलता है। और विंटर में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। विंटर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है और लो प्रेशर जनरेट हो जाता है इंडियन ओशियन रीजन में। तो यहाँ से क्या होती है कि जब एयर यहाँ पे क्या होती है कि लैंड से ओशियन की ओर फ्लो होने लगती थी, इसको बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून या विंटर मानसून, ऐसा थर्मल थ्योरी बोलता है। लेकिन थर्मल थ्योरी क्या दोस्तों कि मानसून की जो आउटब्रस्ट है, सडन आउटब्रस्ट जून के मंथ में क्यों होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके अलावा बहुत सारे लिमिटेशन भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मॉडर्न जो थ्योरी है, जो ओरिजिन और मैकेनिज्म ऑफ मानसून को एक्सप्लेन करती है, वो यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो मॉडर्न थ्योरी में दो थ्योरी है। पहला है एयर मास थ्योरी, दूसरा है जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एयर मास थ्योरी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एयर मास थ्योरी आईटी जेट, इसको बोलते हैं आईटी जेट थ्योरी बोलते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एयर मासेस होती क्या हैं और आईटी जेट क्या होती है। दोस्तों एयर मास क्या होती है, एक एयर की पार्सल होती है। और एक एयर की पार्सल क्या होती है कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक इसमें आ जाता है जब लार्जर पीरियड ऑफ टाइम यदि किसी जगह पे रहती है। मान लो एक कंटिनेंट पे एयर पार्सल रह रही है, तो वहाँ पे कंटिनेंट की जो वहाँ की मॉइस्चर की कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ वहाँ पे उस एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। यदि ओशियन के ऊपर है तो ओशियन की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहाँ पे मॉइस्चर कितनी है, टेम्परेचर कितनी है, वहाँ पे एयर पार्सल में हो जाएगा। तो एयर पार्सल क्या, एयर मासेस क्या होती है, एक एयर पार्सल है जिसमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वहाँ की जो लैंड या जो जिस पे है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसी पे यहाँ पे होती है। तो एयर मासेस दोस्तों जनरली क्या होती है, मैरीन एयर मासेस होती है और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस होती है। ये हो गया एयर मासेस। और आईटी जेट क्या होती है, आईटी जेट दोस्तों एक बोल सकते हैं लो प्रेशर बेल्ट का एक जोन होता है आईटी जेट। ये जनरली आपको इक्वेटर पे देखने को मिलता है मार्च के मंथ में। और यहाँ पे क्या होती है कि ट्रेड विंड्स होती है, दोनों हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड्स वो आके यहाँ पे मिलती हैं आईटी जेट पे। अब देखो ट्रेड विंड्स दोनों तरफ से आके मिलेंगी ट्रेड विंड्स, तो देखो विंड्स तो कहीं जाएगी, तो यहाँ पे जब मीटिंग पॉइंट होता है यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाता है और फिर कन्वेक्शन सेल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। और ट्रेड विंड्स क्या होते हैं, ये अपलिफ्ट होते हैं, ऊपर उठते हैं। ऊपर उठेंगे इनके साथ मॉइस्चर जो होता है, वो मॉइस्चर क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है मॉइस्चर से, और फिर रेनफॉल होती है। तो आईटी जेट के सराउंडिंग रीजन या आईटी जेट के रीजन में यहाँ पे रेनफॉल होती है और मॉइस्चर जो होता है सब नीचे आ जाता है। और जो एयर में सिर्फ एनर्जी होती है, एनर्जी बच जाती है, और ये एनर्जी फिर यहाँ पे जेट स्ट्रीम बन के फिर मूव करती है। ठीक है, तो आईटी जेट रीजन में क्या क्या होता है कि ट्रेड जो विंड्स होते हैं दोनों हेमिस्फीयर के, वो मीट करते हैं और कन्वेक्शन सेल वहाँ पे फॉर्म होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है और इसके साथ जेट स्ट्रीम का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आईटी जेट की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब देखो एयर मास थ्योरी और आईटी जेट थ्योरी क्या बोलती है मानसून के पर्सपेक्टिव में। तो बोलती है दोस्तों मानसून का अराइवल का सिंपल मतलब है कि आईटी जेट या एयर मासेस का शिफ्टिंग होना। ठीक है, पहले देखो ये हमारा अर्थ है, तो यहाँ पे इक्वेटर है। तो मार्च के मंथ में क्या होता है दोस्तों कि इक्वेटर के पास आईटी जेट होती है।
तो मार्च के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इक्वेटर के पास, क्योंकि ट्रेड विंड्स मिलते हैं और कन्वेक्शन शेल्फ फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो मैरी टाइम ट्रॉपिकल जो एयर मासेस है वो हमारे इक्वेटर पे होता है, और ITCZ भी इक्वेटर पे होता है, ठीक है। ये मार्च के मंथ में जब देखो सन का मूवमेंट होता है नॉर्थ की ओर होती है, तो मार्च के बाद अप्रैल आता है। तो अप्रैल में आप देखो ITCZ और मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस हैं वो 8 डिग्री चैनल पे आ जाती हैं। कब? अप्रैल के मंथ में। जैसे जैसे सूरज नॉर्थ की ओर मूव करता है, फिर मई के मंथ में 16 डिग्री जो लैटिट्यूड है वहाँ पे ITCZ शिफ्ट हो जाता है, और हमारा मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस वो भी शिफ्ट हो जाता है। फिर देखो जून के मंथ में ये 24 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आ जाता है। अब देखो 24 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब है कि इंडियन की जो नदर्न प्लेन है वहाँ पे आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ITCZ शिफ्ट हो जाता है नदर्न प्लेन के आसपास, यहाँ पे ITCZ शिफ्ट हो जाता है। और मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस है जो इक्वेटर के पास रहती है वो भी ITCZ के शिफ्ट होने के चलते यहाँ पे मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस है वो भी शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास, ठीक है। तो देखो अब कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखे थे, ITCZ जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, कन्वेक्शन सेल बनती है, और वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होती है। और जो एयर मासेस होती है और मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मासेस है वो अपने साथ मॉइस्चर लाती है, क्योंकि वो मैरीन से ओरिजिन है तो उनके पास बहुत सारा मॉइस्चर होगा। अब मॉइस्चर क्या होती है यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करती है और यहाँ पे रेनफॉल होती है। तो ITCZ का यहाँ पे जो थ्योरीज बोलती है सिंपली मानसून का अराइवल का मतलब है ITCZ का शिफ्टिंग होना फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास, ठीक है। तो ये थ्योरीज बोलती है। अब देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून का अराइवल का मतलब है जैसे ITCZ का और क्या मतलब है यहाँ पे कि ट्रेड विंड्स मीट होती है। अब देखो ट्रेड विंड्स मीट होगी तो जो सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड्स हैं वो ITCZ पे आके मिलेंगी, और जब इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो कोरियलिस फोर्स काम करने लगेगा। कोरियलिस फोर्स हमेशा काम करता है, लेकिन जैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स का अराइवल होगा फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, तो कोरियलिस फोर्स क्या करेगी, इसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। और यहाँ पे इंडिया में जब विंटर होगा तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट होगी, किधर से होगा, साउथ से आ रही है तो साउथ वेस्ट से यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा। तो मानसून हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो ट्रेड विंड्स है उसी का अराइवल है और ITCZ पे मीटिंग पॉइंट है। तो हमारा एयर मास थ्योरी और ITCZ थ्योरी ये बोलता है कि ITCZ का शिपमेंट की वजह से हमारे मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस है उनका भी शिफ्ट होना होता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट जो मानसून होते हैं वो ट्रेड विंड्स ही हैं जो डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरियलिस फोर्स के चलते राइट की ओर, तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होती है। ये हमारा समर के टाइम का है दोस्तों। वैसे ही विंटर की बात करें तो विंटर में क्या होती है, ITCZ अपना जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास ITCZ था वो धीमे धीमे साउथ की ओर शिफ्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का भी मूवमेंट सदर्न की ओर होता है, विंटर में सदर्न की ओर मूवमेंट होता है, तो ITCZ भी धीमे धीमे शिफ्ट होती है सदर्न की ओर। और सदर्न की ओर होगी तो मैरीटाइम जो ट्रॉपिकल एयर मासेस है वो भी साउथ की ओर शिफ्ट होगा, और यहाँ से जो नदर्न की ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब देखो नॉर्थ साइड से यहाँ पे ट्रेड विंड्स आएंगी और उनके पास मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्टिनेंट से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल जो एयर मासेस हैं जो पहले तिब्बतन प्लेट्यू पर रहते थे वो हमारा सदर्न की ओर शिफ्ट होने लगेगा। क्योंकि वो ड्राई है और उनके पास मॉइस्चर नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो इंडियन कॉन्टिनेंट के जो पार्ट हैं वहाँ पे मॉइस्चर न होने के चलते ट्रेड विंड्स में मॉइस्चर न होने के चलते यहाँ पे वर्षा नहीं होती, प्रेसिपिटेशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अपना तमिलनाडु के रीजन में बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ट्रेड विंड्स
वे ऑफ बंगाल से गुजरती हैं तो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर को यहाँ पे गेट कर लेती है, रिसीव कर लेती है मॉइस्चर को, और मॉइस्चर आके यहाँ पे जो तमिलनाडु की कोस्ट है यहाँ पे वहाँ पे बारिश होती है। तो विंटर के सीज़न में, विंटर जो मानसून होते हैं सिर्फ तमिलनाडु के कोस्ट पे यहाँ पे बारिश होती है, अदर जगह बारिश नहीं होती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ड्राई होती है। नदन की जो ट्रेड विंड्स होती है वो ड्राई होती है, उनके पास मॉइस्चर नहीं होती है। सिर्फ बे ऑफ बंगाल से जो ट्रेड विंड्स गुजरते हैं उन्हीं के पास मॉइस्चर होती है, और तमिलनाडु कोस्ट पे यहाँ पे बारिश होती है। और ITC-8 धीमे धीमे यहाँ पे फिर मार्च के ITC-8 धीमे धीमे इक्वेटर की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा एयर मास थ्योरी क्या बोलता है दोस्तों कि ITC-8 का शिफ्ट होना, मैरीटाइम ट्रॉपिकल जो एयर मासेस है उनका शिफ्ट होना मानसून का अराइवल है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन है। अब देखो लिमिटेशन में यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे ITC-8 की थ्योरी क्या बोलती है, अप्रैल में, यानी कि ITC-8 8 डिग्री लैटीट्यूड पे होगा अप्रैल में, ठीक है। मई में 16 डिग्री लैटीट्यूड पे होगा। 16 डिग्री का मतलब है कि इंडिया के सदर्न पार्ट में यहाँ पे आ जाएगा। देखो 8 डिग्री तो आपको पता होगा ये हमारा कन्याकुमारी के आसपास है 8 डिग्री चैनल। फिर देखो 16 डिग्री के मतलब सदर्न इंडिया में होगा। तो सदर्न इंडिया में जब ITC-8 आ जाती है मई के मंथ में, लेकिन मई के मंथ में तो ITC-8 यहाँ पे सदर्न इंडिया में आ जाती है, लेकिन तब तो मानसून नहीं आता है, ठीक है। तो मानसून जून में क्यों आता है, तो इसका एक लिमिटेशन है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ITC-8 16 डिग्री पे होने के बावजूद भी मई के मंथ में फिर भी मानसून नहीं आता है, जून में आता है। इसका ये आंसर नहीं दे पाता है एयर मास थ्योरी। तो एयर मास थ्योरी की लिमिटेशन क्या है कि सडन जो आउटब्रस्ट होता है मानसून का जून के मंथ में वो क्यों होता है उसका आंसर नहीं दे पाता है। तो ये थ्योरी क्या है, उतनी रिलायबल नहीं होती है। इसके बाद हमारा जो मॉडर्न थ्योरी आता है जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी जो मोस्ट ऑफ द मानसून की जो क्वेश्चंस है, मैकेनिज्म है, उसको एक्सप्लेन करने में सहायता करती है। फिर ही फुल्ली आप बोल सकते हो मानसून को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है जेट स्ट्रीम थ्योरी। तो हमारे दोस्तों एयर मास थ्योरी में हम लोग देखें कि एयर मास थ्योरी क्या बोलती है, उनकी लिमिटेशन को देखें, और अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग जेट स्ट्रीम थ्योरी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और कुछ सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।